हेलो क्लास। ये जो है हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 हम लोग बहुपद चल रहे थे और बहुपद में हम लोग अब प्रश्नावली 1 कंप्लीट करके प्रश्नावली 2 में आ गए हैं। ठीक है, तो आप प्रश्नावली 2 के सवालों को देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्नावली 2 में जो पहला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 है ना, को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। ओके, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शेषफल प्रमेय पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हल करना है। ठीक है, एक बताऊंगा तो बाकी आप खुद ही हल करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बताया था, सबसे पहले जो चीज दिया होता है उसको लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है आपको, पी एक्स का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो पी एक्स जो है बराबर एक्स की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको पी एक्स। आपको बोल रहा है कि इन निम्नलिखित में से भाग करें, मतलब नीचे में आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अलग अलग दिए हुए हैं, उससे आपको उसको भाग देना है। लेकिन आपको भाग वैसे नहीं देना है जो आप पहले प्रश्नावली में 1 में करते थे, आपको शेषफल प्रमेय का यूज करना है। ठीक है, तो जो भाग जिससे देना है ना, जैसे मान लो अभी मैं जो है पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो माना जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। ठीक है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है, जी एक्स को क्या मानोगे आप, एक्स प्लस 1 मानोगे। ठीक है, अब बोला है शेषफल प्रमेय, तो अब यहां पर मैं शेषफल प्रमेय लगाता हूं। शेषफल प्रमेय होता क्या है, तो शेषफल प्रमेय से आप लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। ठीक है, शेषफल प्रमेय से आपको क्या करना है, सबसे इजी तरीका होता है, आपको x का मान निकालना है। तो आप जो gx है ना, gx के बराबर में क्या लिखेंगे, 0। हमेशा शेषफल प्रमेय जब भी लगाएंगे है ना, तो आपको gx के बराबर 0 लेके चलना है। ठीक है, जैसे ही आप gx बराबर 0 लेंगे तो gx का मान रखो। आप यहाँ पर gx का मान क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप यहां से अगर x का मान करोगे तो यहां पर मैं पक्षांतर करूंगा अगर, है ना, पक्षांतर करने पर तो क्या होगा, x बराबर धन 1 है, धन 1 उधर जाके क्या बन जाता है, ऋण 1 बनता है। ये आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो x का मान कितना आया, ऋण 1 आया। ठीक है, जैसे ही x का मान आएगा, इस x के मान को आपको इस px में रखना है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, x के मान को px में रखने पर। ठीक है, x के मान को px में रखेंगे, तो यहां पर लिखता हूं मैं px, x के जगह में, तो पहले मैं px रख देता हूं। ठीक है, x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8। अब जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रखना है, ऋण 1 रखना है, क्योंकि आपका x का मान क्या आया है, ऋण 1 आया है। ठीक है, यहां पर आपने अभी लाया x बराबर ऋण 1, तो जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रखोगे, ऋण 1 रखोगे। x की घात 3 है तो ऋण 1 की घात 3, x की घात 2 है तो ऋण 1 की घात 2, 5x है तो क्या रखोगे, ऋण 1 और धन 8 का 8, तो बराबर ऋण 1 की घात 3। तो ऋण 1 की घात 3 क्या होता है, तो किसी भी संख्या की घात में अगर ऋण में है और अगर विषम संख्या है तो उसका आंसर हमेशा ऋण में आता है। यह आप सूत्र पढ़े होंगे, मैं यहां लिख देता हूं सूत्र को। अगर किसी भी ऋण वाली संख्या की घात में अगर विषम संख्या होती है ना, तो हमेशा उसका आंसर ऋण में आता है, कोई भी संख्या हो। मैं यहां पर 1 का एग्जांपल ले रहा हूं,
आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। तो ऋण 1 की घात 3 है तो ऋण 1 ही आएगा। अब यहाँ पर प्लस 3 है तो 3 लिख देता हूं। ऋण 1 की घात 2 तो 1 ही आएगा, क्योंकि दो विषम सम है, दो सम संख्या है तो 1 ही आएगा। माइनस, तो माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 और धन 8 है तो 8। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। तो क्या होगा अब, ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके। तो क्या होगा, अब देखिए ऋण 1 का ऋण 1 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 5 और 8 है, 8 और 5 को जोड़ लो, 8 5 कितना होता है, तो 8 और 5 कितना हो गया 13। ठीक है, 13 और 3 है तो ऋण 1 को रहने दो, 13 और 3 कितना हो गया 13 3 16 और 16 में 1 धन और ऋण ऋण, 16 में 1 गया तो 15, बड़ी संख्या धन है तो धन में आएगा। तो हमारा पी का मान क्या आया आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो ये जो 15 है ना यही आपका क्या रहेगा शेषफल रहेगा। आप चाहे तो भाग करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका शेषफल। ठीक है, तो ये होता है आपका शेषफल प्रमेय और बाकी क्वेश्चन को भी सेम इसी मेथड से आपको हल करना है। ठीक है, और ये जो है 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपका जो है ये जो है 3 मार्क्स का आता है। मैं अब से आपको ये भी बताते जाऊंगा कि ये बोर्ड पे एग्जाम पेपर में या आप त्रैमासिक अर्धवार्षिक में कितने मार्क्स का आएगा। तो ये 3 मार्क्स का है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, बाकी क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप बना सकते हैं तो बना